आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हमें इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त कहा जाता है। ये हमें बताना है कि क्या कहा जाता है इन प्राप्त आंकड़ों को। ठीक है, क्या इस रूप में ऐसे देखकर आप अधिकतम तथा न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगा? यदि आरोही तथा अवरोही क्रम में रखा जाए तो अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक याद करने में काफ़ी समय लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पर आंसर इसका बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना है कि हमें आरोही और अवरोही क्रम में ये देखना है कि ये काफ़ी समय लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो अतः मैं हम जो ये प्राप्तांकों को आरोही क्रम में रखता हूँ। ठीक है, तो आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम में रखूंगा तो हमारे पास क्या होगा कि छोटे से बड़ी की संख्या, और तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास यहाँ पे 25। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है 36, फिर 42, उसके बाद में 55, फिर 60, उसके बाद में हमारे पास 73, फिर 78। ठीक है, सॉरी, इसके बाद 75 भी तो है हमारे पास। ठीक है, तो इसको 75 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद में 78, और 78 के बाद में हमारे पास 92। ठीक है, अब इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम प्राप्त अंक क्या है हमारे पास। न्यूनतम, यहाँ पे हमें ये भी निकाल रहा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त करना क्या है। तो न्यूनतम प्राप्तांक क्या है हमारे पास? न्यूनतम प्राप्तांक है हमारे पास 25। ठीक है, और अधिकतम प्राप्तांक क्या है हमारे पास? अधिकतम प्राप्तांक क्या है हमारे पास? कितना? ये हमारे पास है 95। आंकड़ों के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के अंतर को हमें क्या कहते हैं? परिसर। कि अगर हम परिसर किसे कहते हैं? परिसर वो होता है कि हमारे पास जो अधिकतम आंकड़ों माइनस न्यूनतम आंकड़ों का, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं हम? कि हमारा क्या प्राप्त होता है? परिसर प्राप्त होता है। तो अधिकतम आंकड़ा कितना हमारे पास? 95 माइनस 25। ठीक है, तो हमारे पास परिसर क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, परिसर तो आ गया 70। अब आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखने पर हमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इनको रखने पर पहले आरोही में रखो फिर अवरोही में रखो, तो इसमें समय लगता है। ठीक है, तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। विशेषतः कहाँ पे लगता है? जबकि प्रयोग के प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो। अभी तो यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10 प्रेक्षण है। ठीक है, मान लो आपके पास प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारे पास? प्रेक्षणों की संख्या है हमारे पास 1000। ठीक है, तो 1000 प्रेक्षणों को आप आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखने बैठोगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इस विधि को हम उपयोग में नहीं लेते। तो अतः आरोही और तथा अवरोही क्रम में अधिकतम तथा न्यूनतम का अंक प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।